विरोचन की जीवन उसके अधीन है। तो ब्राह्मण पुत्र थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपने उचित निर्णय दिया है, इसलिए मैं विरोचन को मुक्त करता हूं, छोड़ दिया। तो आज की न्याय व्यवस्था भी, आज की आप ये न मानिए, न्याय व्यवस्था आज पैसे पर बिक रहा है। गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। क्या एक गरीब के लिए 2 बजे रात में सुप्रीम कोर्ट खुलेगा? नहीं खुलेगा। वो तो पैसे वाले हजारों करोड़ों रुपया देते हैं, जज भी रिश्वत लेकर के निर्णय देते हैं, और हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। सन 75 में एक जज ने 35,000 रुपया लिया एक मर्डर केस में निर्णय देने के लिए। कौन कहता है कि न्यायपालिका बिकी नहीं है? न्यायपालिका भी बिकी हुई है। वो भी एक पक्ष में जाते हैं। कोई कांग्रेसी जज है तो कांग्रेस की बात मानता है, कोई बीजेपी के पक्ष का है तो बीजेपी की बात मानता है। वहां भी न्याय नहीं है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सिविल कोर्ट हो, कोई भी हो, सब जगह अन्याय, घोर अन्याय। आज बेन का राज्य है, बेन का राज्य। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवार्य धर्मम भेरी घोषीण सर्वस्व। कोई यज्ञ नहीं करेगा, जप नहीं करेगा, मंदिर में दर्शन नहीं करेगा। भारत के आराध्य भगवान श्री राम, जो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, उनके लिए भी प्रमाण मांगा जाता है कि उनका जन्म हुआ है या नहीं, राम नाम के कोई व्यक्ति हुए हैं या नहीं, प्रमाण मांगा जाता है। और वो प्रमाण मांगने वाले भी हिंदू ही हैं, दूसरे नहीं हैं, दूसरे पक्ष के नहीं, केवल हिंदू ही मांगते हैं प्रमाण कि ये हुए हैं कि नहीं। तो अब ये भाई, ये सनातन धर्म तो हमारे दृष्टि में, आपके दृष्टि में हम लोग देख रहे हैं, हमारे आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं, इस व्यवस्था से, और लोग डंके की चोट पर कहते हैं कि ये संविधान है, जज साहब ने निर्णय दे दिया, पटाखा नहीं छूटेगा, पटाखा नहीं छूटेगा भाई, नहीं तो वो प्रदूषण फैल जाएगा, और बकरे काटे जाएंगे उसमें प्रदूषण नहीं फैलेगा। वह प्रदूषण, ये जज भी कहते हैं कि यदि हम गलत निर्णय, ऐसे निर्णय दे देंगे तो सांप्रदायिक दंगा फैल जाएगा। तो अब ये ऐसी व्यवस्था है। अब भगवान ही मालिक है, क्या किया जाए। बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, ये न्याय की विधि को देख करके, न्याय की प्रणाली को देख करके। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में है कि नहीं है, इसका प्रमाण मांगा जा रहा है। आश्रमा यवनैरुद्धा तीर्थानि सरितस् तथा देवता यत्र नान्यत्र दुष्ट नष्टानि भूरिश। महात्म्य में कहा गया है कि यवनों ने हिंदुओं के जितने मंदिर थे उनको ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया, अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया, और लोग प्रमाण मांगते हैं। अभी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि में जाकर देखिए तो सामने मस्जिद के वो नांदिया का रखा हुआ है, और उसको एक ईंट भी हटाइए तो वहां पर अंदर दीवार दिखाई पड़ता है। प्रमाण की क्या जरूरत, खुदाई हुई थी तो भगवान श्री राम का वहां पर अवशेष मिला। भगवान श्री राम पहले हुए हैं या बाबर पहले हुआ है? भगवान श्री राम पहले हुए हैं, आदि पुरुष है हमारे, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके लिए प्रमाण मांगा जाता है कि उनका जन्म हुआ कि नहीं हुआ। आश्चर्य है इन हिंदुओं पर। वो हिंदू को हिंदू नहीं है, अर्ध हिंदू। अर्ध हिंदू माने, अब देखिए, घोड़ा और गधा, इन दोनों का आपस में विवाह हो गया तो उसके संतान ने जन्म लिया, उसके पुत्र ने जन्म लिया। उसको क्या बोलते हैं? खच्चर। क्या बोलते हैं? खच्चर है, एल्सेशियन डॉग है। न हिंदू न मुसलमान, वो दोनों मिल गए। अहो वयम जन्म भृतोद्यास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जाता दौस्कुल्य माधिम विधुनोति शीघ्रम महत्तमानाम अभिधान योग। आज वो कहते हैं कि वहां राम की जन्मभूमि नहीं है। वो कौन है? वही वो न इधर के न इधर के बीच वाले खच्चर टाइप के, खच्चर टाइप।
एल्सेशियन डॉग, ये इधर का और उधर का दोनों वेराइटी, उसको नया नाम दिया गया वेराइटी। बाजरा होता है तो इधर का उधर का दोनों का मिला दिया जाता है। अब गुलाब के पुष्प भी इधर उधर मिला दिया जाता है, तो वो बीच उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस ब्लड। खुले खुले कहें तो उसको कहते हैं क्रॉस ब्लड। ब्रेड नहीं है ना, क्रॉस ब्लड माने खून, दोनों खून मिल गया, इधर का भी उधर का भी। तो अब भारत में आने वाले समय में उनका ही शासन होगा, एक विदेशी और एक भारत का, दोनों का मिल गया इधर उधर का। तो बाहर वाले भी हो गए और अंदर वाले भी हो गए। अब वही राज होगा तो बाहर की भी देखेंगे और अंदर की भी देखेंगे। ज्यादा बाहर की देखेंगे, अंदर का तो कम देखेंगे। तो भारत की अब ये व्यवस्था चल रही है भाई, आप लोग समझें बुझें और भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए प्रयास करें। तो बेन राजा बना, आज का राजा भी बेन है। 70 साल इसको मौन शासन बोलते हैं, मौन शासन। कोई राजा नहीं, कोई राजा नहीं है। और राजा भी सब लुटेरे। अब देखिए जीएसटी लगा दिए, टैक्स इतना बढ़ा दिए कि कोई देने के लिए तैयार नहीं है। कमाता है उससे ज्यादा उसका टैक्स लग जाता है। और अब ये राजा ही प्रजा के कर को कर के रूप में लूटेंगे, खसोटेंगे सब। आज मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, एक प्रधानमंत्री आए यदि यहां पर, तो उसकी सुरक्षा के लिए कम से कम 10-20 हजार पुलिस वाले आ जाते हैं और पूरे राज्य के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। और बेचारा एक गरीब डाकू आता है, उसके कनपट्टी में पिस्तौल लगा देता है, कोई देखने वाला भी नहीं। ये आज की व्यवस्था है। राष्ट्रपति आएगा तो उसके लिए पूरा देश बंधक बन जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगी, आने जाने का मार्ग नहीं मिलेगा, करोड़ों अरबों का खर्च हो जाएगा। पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे देश की 75%, ये 4000 लुटेरे बैठे हैं विधानसभा में और लोकसभा में, और बाकी बचे खुचे 10-20 हजार ये आईएएस आईपीएस आदि सब हैं। इनके ऊपर 75% इकोनॉमी खर्च होती है। हम लोग टैक्स देते हैं और उस टैक्स 75% ये गटक जाते हैं। करोड़ों अरबों खरबों, 1-1 लाख 2G कोल और पता नहीं क्या क्या होता है, स्कैन करोड़ों। एक बार मैं चंदा करने के लिए एक मिनिस्टर के यहां, मिनिस्टर नहीं थे, मैं गया नेता के यहां। हम कहे कि कुंभ लग रहा है, कुछ सहयोग कीजिए। तो कहे कि आप कोई क्या चिंता कर रहे हैं, अब की बार हमको मिनिस्टर बन जाने दीजिए और फिर आप पूरे कुंभ का खर्च मैं दे दूंगा। हम कहे कि वो कैसे दे देंगे भाई, आपको 60-70 हजार लाख रुपया वेतन मिलता होगा। अरे कहे कि महाराज एक ही डील आ गया, एक छोटा सा भी डील आ गया तो 1000-10,000 करोड़ तो एक ही में मिल जाएगा। एक बार मैं गया सांसद के यहां, दिल्ली में रुका, तो उसके यहां एसी चल रही थी बेमतलब की। हम कहे कि बंद कर दो, बिल आएगा। कहे कि यहां कोई बिल नहीं आता है, 1 महीने में 8 रुपए का बिल आता है। हम कहे कि 8 रुपए यूनिट तो बिजली का बिल है भाई, हमारे यहां तो 1 लाख रुपया आता है। कहे कि महाराज हम सांसद के यहां है, यहां पर तो ये पूरे देश को ये सारी सुविधा को ये 5-10 हजार मिल करके ही भोग रहे हैं, बाकी हम सब लोग तो यही फुटपाथ वाले हैं, डोल रहे हैं। तो ये बेन का शासन, बेन ने जब ये आदेश दिया तो ऋषियों ने मना किया कि क्या कर रहे हो, धर्म कर्म लुप्त हो जाएगा। है डांटा है कि तुम लोग को धर्म कर्म दिखाई पड़ रहा है, हमारी शासन व्यवस्था बिगड़ जाएगी। मैं राजा हूं, विष्णु विरिंचो गिरिशा इंद्रो वायु यमोर भू, राजा के शरीर में सारे देवता निवास करते हैं, तुम लोग मेरी पूजा करो। और ऋषियों को क्रोध आया, हन्यताम ऐसा पापा प्रकृति दारुण। ऋषियों ने हुंकार भरा, बेन को नष्ट कर दिया। मांडव्य नाम के एक ऋषि हुए, तो इस संसार के सबसे सुप्रीम जज कौन है? धर्मराज। कौन है? धर्मराज।
वही सबसे पाप पुण्य का आकलन करते हैं ना, तौलते हैं। तो मांडव्य ऋषि को 1 साल तक सूली पर लटकना पड़ा। तो जमराज के यहां पहुंचे कि भाई मुझको किस पाप का फल मिला है, मैंने कोई पाप नहीं किया है। कहे कि आप 3 जन्म पहले एक कीड़े के अंदर एक कांटा चुभो दिए, उसी पाप का परिणाम आपको 1 वर्ष तक सूली पर लटका रहना पड़ा। कहे कि उस समय मेरी अवस्था कितनी थी? कहे कि उस समय आपकी अवस्था 5 साल की थी। तो मांडव ऋषि ने साप दिया कि उस समय 5 वर्ष की अवस्था, 5 वर्ष की अवस्था में किया गया पुण्य कर्म और 5 वर्ष की अवस्था में किया गया पाप कर्म लागू नहीं होता है। तुम अभी वकालत ढंग के नहीं पढ़े, जो पढ़ाई पढ़नी चाहिए वो ढंग के नहीं पढ़े हो, इसलिए तुम इस पद पर रहने के लायक नहीं हो। साफ दिया, चलो यहां से, गेट आउट। और उस जज को, जो सुप्रीम जज है जमराज, चलो यहां से नीचे, है कि महाराज अब तो यहां से जाना ही पड़ेगा, ऋषि जाओ यहां से, चलो गेट आउट। महाराज कहां जाएं? कहे कि जाओ भूतल पर जाओ, मृत्युलोक में जाओ। वह है कि 3 चीज न बने, राजा न बने, शूद्र न बने और चंडाल न बने, स्वपच न बने। है कि तुम हमसे शर्त लगा रहे हो, जाओ तुम तीनों ही बनो। तो वही जमराज धर्मराज युधिष्ठिर बने, वही धर्मराज विदुर बने और वही धर्मराज स्वपच भगत बने। मर्दा सबका मान, स्वपच बिनु घंट न बाजा। राजा युधिष्ठिर का यज्ञ तब पूर्ण हुआ जब स्वपच भगत ने भोजन किया, बड़े बड़े ऋषियों का मान वर्धन किया। तो एक व्यक्ति ऋषि इतना तेज, एक व्यवस्था है, यदि तुमको न्याय देने नहीं आता है तो तुम इस पद पर बैठने के लायक नहीं हो, जाओ यहां से, हटो, खाली करो। कोई उचित व्यक्ति आए जो उचित निर्णय दे। लेकिन आज आज तो बहुत समस्या है। 10-20 उनके पक्ष में हो जाएंगे, 10-20 इधर हो जाएंगे। कोई कहेगा कि लाओ महाभियोग लाओ, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई लड़ेगा कि संविधान खतरे में है। एक डंका और बजाते हैं कि संविधान खतरे में पड़ जाएगा। बहुत सरल उपाय, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। तो बेन को ऋषियों ने मार डाला। और फिर आगे की जो कथा है हम लोग बाद में सुनेंगे। तो 2 मिनट हम ये संगीताचार्य से भजन सुन लें। राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, 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 राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, मन भूल मत
चरण